महाराष्ट्र दंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियो मैथ यानी 4 में। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि अगर ये तीसरा कोण थर्ड एंगल समान दोनों कोणों के यानी कि इक्वल बोथ एंगल्स के योग का यानी सम का यानी एडिशन का 2 गुना ट्वाइस यानी 2 टाइम्स है, तब ध्यान प्रत्येक समान यानी ईच इक्वल दोनों कोणों का यानी कि बोथ एंगल्स का मान यानी कि वैल्यू फाइंड करे, ज्ञात करे 120, 60, 30 एंड 90। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें भी ये समद्विबाहु त्रिभुज लेना, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, समद्विबाहु त्रिभुज लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है। मतलब हमें समद्विबाहु त्रिभुज देना है। मतलब देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो, 2 साइड्स इक्वल है। हमने ये दोनों भुजाओं को इक्वल ले लिया, ये दोनों साइड्स को इक्वल, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर देखो होगा क्या है, होता है देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में 2 साइड बराबर है, इसलिए 2 कोण भी इक्वल होगा। फिर से यदि किसी त्रिभुज में 2 साइड बराबर है, 2 एंगल भी जरूर से कंपल्सरी इक्वल है। कौन सी वाली? सामने वाली ऑपोजिट, मतलब इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण इक्वल होगा। ये भुजा के सामने वाला कोण और ये भुजा के सामने वाला कोण इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर इसको हमने x माना तो ये भी x होगा, सामने वाला इक्वल होगा, ऑपोजिट इक्वल होगा, कि हमने इसको x एज्यूम कर लिया, x मान लिया। अब आगे यहाँ पर बोला है देखो तीसरा कोण समान दोनों कोणों के योग का 2 गुना है। मतलब देखो ये वाला एंगल सपोज ये एंगल y है, देन y बराबर यहाँ पर तीसरा कोण थर्ड में y समान दोनों कोणों के योग का, मतलब x प्लस s का 2 गुना 2 टाइम्स है, 2 गुना 2 टाइम्स। फिर से ये जो तीसरा कोण है y, देखो ये समान दोनों कोणों के योग का, मतलब x प्लस x का 2 गुना ट्वाइस यानी 2 फोल्ड, मतलब y बराबर 2 टाइम्स x प्लस x ताकि बराबर। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर देखो 2 का 2 बीच में गुणा है, x प्लस x 2x होगा, मतलब 1 बार x प्लस 1 बार x 2 बार x ताकि बराबर इक्वल 2 दूनी 4 और x का x, मतलब गुणा, मतलब ये 4 गुना x हमें मिलेगा 4 into x, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा छुपा है y, मतलब y बराबर 4x होगा। ये वाला कोण 4x होगा, 4x होगा। अब आगे देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, 180 होने को यहाँ पर ये y यानी कि 4x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फिर से तीनों कोणों का योग 180 y, तो y 4x होगा, आगे 4x प्लस ये x इक्वल टू 180 होगा, 180 आंसर है। आगे therefore देखो यहाँ पर 4 बार x प्लस 1 बार x प्लस x बार x कुल देखो 6 बार x होगा। फिर से 4 टाइम x प्लस 1 टाइम x प्लस 1 टाइम इक्वल टू बराबर 6 टाइम्स x इक्वल ये 180 डिग्री हो रहा है। therefore ये x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड 6 होगा। ध्यान 6 या 18, मतलब ये x बराबर हमें 30 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, 30 अंश मिलेगा। मतलब ये समान कोण
यानी इक्वल एंगल का वैल्यू यानी कि मान 30 अंश है 30 डिग्री है 30 अंश है 30 डिग्री मतलब ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। यदि यहाँ पर y निकालने को बोला होता यानी देखो ये तीसरा एंगल निकालने को बोला होता, थर्ड एंगल यहाँ पर आउट करने को बोला होता है। देखो यहाँ पर ये 4x हो रहा है, यहाँ पर x बराबर 30, तो आगे देखो यहाँ पर 4 का 4 x बराबर 30 अध्ययन आगे बढ़ रहा है 4 तिया 12 0 का 0 मतलब ये y यानी ये तीसरा एंगल 120 का होता है 120 का। तो ऐसे केस में यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही विकल्प होता, पर यहाँ पर हमें इक्वल एंगल का वैल्यू बोला है। इक्वल एंगल यहाँ पर 30 का है, 30 हमारा आंसर है, 30 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल टू S तथा एंगल BS 40 डिग्री है, तो अध्ययन एंगल B का बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करें, फाइंड करें 90 डिग्री 70 डिग्री 110 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है, ABC लेना है। और आगे देखो B को यहाँ पर हम साइड पर लिखते हैं, B को हम यहाँ पर साइड पर लिखते हैं। देखो इसका रीजन आपको आगे चल के पता चलेगा, मतलब इसका रीजन कोई नहीं है। यहाँ पर हमें बाह्य कोण खींचना है इस लिए, तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल ABC होगा। अब यहाँ पर इसमें ये AB बराबर AC है, AB बराबर इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है इक्वल, मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। अब इसमें एंगल BAC कहो CAB यानी ये एंगल 40 का है 40 डिग्री से, यहाँ पर एंगल BAC यानी एंगल CAB 40 का है 40 का है, 40 अंश है 40 डिग्री है। तो आगे तब B का बाह्य कोण हमें निकाल, देखो B यहाँ पर है, ये B एंगल यहाँ पर है, B कोण यहाँ पर है, हमें इसका ये B का बाह्य कोण निकालना है, एक्सटर्नल एंगल आउट करना है, बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल आउट करना है। कैसे निकलेगा, हाउ, देखो ये बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल के देखो ये दो भुजा में से किसी एक भुजा को आपको एक्सटेंड करना होता है, विस्तार करना। फिर से यदि B का बाह्य कोण निकालना हो, एक्सटर्नल एंगल आउट कर, उसके लिए देखो यहाँ पर ये दोनों भुजा में से किसी एक भुजा में किसी एक साइड को आपको विस्तार करना पड़ेगा, एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हम इस भुजा को एक्सटेंड करते हैं, लंबाते हैं, विस्तार इंक्रीज, देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण है इसको ही B का बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल, कॉल्ड ये हमें एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू, देखो यहाँ पर ये त्रिभुज समद्विबाहु है, आइसोसेलेस मतलब दो भुजा बराबर है, मतलब दो कोण भी बराबर होगा। हमने अभी जस्ट देखा, देखो ये एंगल को देखो, ये एंगल बराबर होगा, ये इंटरनल एंगल बराबर, आंतरिक कोण बराबर है, तो हमने इसको x माना तो ये भी x होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो हमने इसको x मान लिया, x एज्यूम कर, देखो हमने अभी जस्ट देखा। आगे देखो यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 1 तीनों इंटरनल एंगल्स का एडिशन आंतरिक कोणों का योग 180 होता है 180। देन यहाँ पर ये 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। देन देखो यहाँ पर 40 डिग्री प्लस एक बार x प्लस एक बार x दो बार x y इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर ये प्लस 2x बराबर ये 180 डिग्री डिवाइड, देखो डिवाइड नहीं डिवाइड होगा माइनस होगा, माइनस 40 डिग्री होगा। फिर से एक बार देखो ये प्लस 2x बराबर ये 180 माइनस ये 40 डिग्री का बड़ी यहाँ पे देखो 40 एक्चुअल में प्लस 40 यानी इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह बदलेगा। तो therefore ये 2x बराबर यहाँ पर 180 माइनस 40 140 होगा, तो ये डिग्री का डिग्री 140 डिग्री में मिलेगा। और ये x बराबर यहाँ पर 140 का हमें हाफ निकालना है। और x बराबर देखो 140 का आधा 140 का आधा 140 का आधा यानी हाफ यानी सेमी 70 होता है। 70 डिग्री मिलेगा हमें, 70 अंश मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा। यानी x का वैल्यू 70 है 70 है 70 है 70। देखो ये x 70 है 70। अब देखो हमें ये एंगल आउट करना है, कैसे निकले? देखो यहाँ पर दो मेथड है, दो मेथड है। देखो पहली मेथड देखो ये क्या है, देखो ये देखो 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 ये क्या है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा। यानी ये पूरा एंगल एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 का होता है 180 का। यानी यहाँ पर 180 में से हम ये 70 को घटाएंगे तो हमें भी 110 अंश मिलेगा, 110 डिग्री मिलेगा। मतलब ये बी का बाह्य कोण ये वाला एंगल 110 का होगा 110 का। बड़े विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो ये इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे? हाउ कैसे? देखो यहाँ पर ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार, ये जो बाहर वाला एंगल होता है वो सामने के इंटरनल एंगल्स के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होने। यहाँ पर ये वाला एंगल ये 40 डिग्री प्लस ये 70 है, ये x ये भी 70 ही है, 70 बराबर होता है 40 70 110 होगा। तो इस तरह से भी ये एंगल आप निकाल सकते हो, आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अगर एक किसी त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में आधार यानी बेस यानी पाया पर खींची गई ड्रॉ की गई माध्यिका यानी मीडियन उसके आधार की यानी बेस की आधी यानी हाफ यानी सेम है, तब त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज का प्रकार कौन सा? ट्रायंगल का टाइप कौन सा है? समकोण यानी राइट एंगल। आगे विषम कोण मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन तीनों कोण अलग
तीनों भुजा एक अलग, यहाँ पर विषम कोण मतलब तीनों कोण अलग, मतलब तीनों भुजा अलग, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्कैलिन 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 विषम बाहु त्रिभुज स्कैलिन 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 अधिक कोण ऑब्टूस एंगल एंड सम बाय इक्विलैटरल इक्विलैटरल इक्विलैटरल। आगे देखो यहाँ पर मान लो, देखो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया राइट एंगल, तो इसका नाम हमने दिया ABC, ये हमारा हो गया त्रिभुज ABC जो समकोण है। राइट एंगल में यहाँ पर B कोण 90 का है, नहीं को यहाँ पर 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा की बिगेस्ट साइड होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम ये AC पर यानी कि बिगेस्ट साइड में कर्ण पर हम इस B से हम माध्यिका खींचते हैं, मीडियन खींचते हैं, माध्यिका खींचते हैं, मीडियन ड्रॉ करते। अब देखो माध्यिका, देखो इसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर हमने नाम दे दिया, नेम दे देते हैं। देखो यहाँ पर ये माध्यिका का काम सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करना होता है, समद्विभाजित करना होता है, दो टुकड़ों में बांटना। मतलब यहाँ पर AD बराबर BC होगा, AD बराबर BC होगा, ये माध्यिका इसलिए AD बराबर BC होगा, दो टुकड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर अल्सो क्या होगा, अल्सो क्या, यहाँ पर ऊपर ये BD की लंबाई है, लेंथ है, ये इसके बराबर ही होगी, मतलब ये आधे के बराबर ही होगी। देखो ये BD बराबर यहाँ पर AD बराबर BC होता है। फिर से देखो यहाँ पर ये BD बराबर AD बराबर BC होता है। फिर से देखो यहाँ पर ये BD बराबर AD बराबर BC, मतलब यहाँ पर ये माध्यिका की लंबाई यानी कि मीडियन की लेंथ ये दोनों टुकड़ों के बराबर ही होते हैं, यानी ये तीनों टुकड़ा समान है, तीनों पार्ट्स एक ही है, तीनों टुकड़ा इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे नहीं सबसे बड़ी यानी देखो ये कर्ण हमारा हाइपोटेनस हमारा, देखो यहाँ पर हीयर, यहाँ पर हीयर, यहाँ पर हीयर, यहाँ पर देखो यहाँ पर हीयर, देखो यहाँ पर हीयर हमारा आधार यानी कि बेस यानी कि पाया हो गया। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये कर्ण हमारा यहाँ पर आधार हो गया, बेस हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आधार पर यानी बेस पर हमने ये माध्यिका खींची है, माध्यिका खींची है, मीडियन ड्रॉ की है। तो देखो आगे 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 बोला, देखो यहाँ पर माध्यिका उसके आधार की आधी है। देखो ये माध्यिका यानी मीडियन, देखो ये आधार का मतलब कर्ण का हाफ है। फिर से एक बार ये माध्यिका, देखो ये माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई आधार की आधी है, बेस की हाफ है, मतलब कर्ण की हाफ है, कर्ण की हाफ है। तो यहाँ पर पूछा है कि आस्क किया है, देखो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ये समकोण है, राइट एंगल समकोण है, राइट एंगल है। देखो यहाँ पर समकोण यहाँ पर है, राइट एंगल यहाँ पर, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, भुजा सॉलिड,
AB तथा BC का अनुपात रेशियो 3:2 है। यदि अगर एक बिंदु पे भुजा AB तथा भुजा AB यानी साइड, देखो यहाँ पर भुजा AB साइड AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, तो साइन एंगल CP में बराबर क्या होगा? साइन एंगल CP में क्या होगा? 3/5, 2/5, 3/4 एंड 4/5। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम देखो ये ABCD एक आयत लेना है, रेक्टेंगल लेना। फिर से देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा ABCD आयत, ABCD। देखो ये नाम आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये कहीं से भी आप शुरुआत, हमने यहाँ पर से शुरुआत की। देखो ये हमारा आयत रेक्टेंगल ABCD है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये आयत यानी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, गुण धर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। देखो यहाँ पर देखो ये आयत में एक रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 का होता है, ईच एंगल, एवरी एंगल 90 का होता है, हर एक एंगल 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात, आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है, आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी इक्वल होगा, ये और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार ये भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर नहीं होती है। आयत में चारों भुजा बराबर नहीं होती, पर सामने सामने इक्वल होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, सामने वाली भुजा पैरेलल होती है, पैरेलल होती है, समांतर लिखो। ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। ठीक इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा सामने भुजा पैरेलल होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है, समांतर। देखो ये DC एंड AB समानांतर है, इसी प्रकार DA एंड CB पैरेलल है, समानांतर है। तो ऐसा आयत का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, बेसिक गुणधर्म होता है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कहा है कि भुजा AB तथा BC का साइड AB तथा साइड BC का साइड AB तथा साइड BC का अनुपात रेशियो 3:2 का है, 3:2 का है। मतलब यदि ये AB 3 यूनिट है तो ये CB 2 यूनिट है। फिर से if AB equal to 3 unit then this BC equal to 2 unit है। फिर से यदि ये AB बराबर 3 इकाई है तो ये BC यहाँ पर 2 इकाई है, 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है। अब आगे देखो यहाँ पर बिंदु P साइड AB का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। फिर से देखो ये AB यहाँ पर है, तो यहाँ पर P मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर देखो, मान लो ये AB है तो इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु यहाँ पर है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु यहाँ पर है। तो आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर पूरी लेंथ 3 है तो यहाँ पर 2 टुकड़ा होगा, मतलब यहाँ पर देखो इसको नाम हम देते हैं ई देते हैं। देन देखो यहाँ पर ए 1.5 होगा यानी AB भी 1.5 ही होगा। फिर से ये AB पूरा 3 यूनिट है, देखो ये आधा बटा यानी देखो A 1.5 होगा यानी AB भी 1.5 होगा, यानी 1.5 प्लस 3 होता है, 3 होता है। ये 1.5 में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर P लेना है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर
मिड पॉइंट को यानी मध्य बिंदु यहाँ पर ना पी दिया तो पी ही लेना पड़ेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ पर जो दिया है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पर पी दिया है, नाम पी दिया तो पी लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट पी है। अब मतलब ए पी जेड पी बी जेड होगा। आगे यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो एंगल सी पी बनता है, देखो एंगल सी पी बनता है, देखो ये सी और पी को मिलाना पड़ेगा, ज्वाइंट फिर से एक बार ये सी एंड पी को हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये देखो ये एंगल सी पी बनता है, ये एंगल बनता है, देखो यार उल्टा कहो एंगल बी पी सी बनता है, एंगल बी पी सी बनता है, एंगल सी पी बनता है, ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है। इस एंगल के लिए इस कोण के लिए हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, फिर से एक बार एंगल सीपीबी के लिए इस एंगल के लिए इस कोण के लिए हमें साइन का वैल्यू आउट करना है, साइन का वैल्यू आउट करना है, साइन का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ देखो यहाँ पर इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, थीटा मतलब हम साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना कैसे निकलेगा? हम यहाँ पर समझ लो यहाँ पर ये त्रिभुज पीसीबी, ये त्रिभुज पीसीबी, त्रिभुज पीसीबी देखो यहाँ पर समकोण है, राइट एंगल, देखो यहाँ पर एक कोण 90 का है, 90 का है इसलिए, यानी ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस करना है, देखो ये 90 के सामने सबसे बड़ी मतलब ये हाइपोटेनस ये करना है, ये पीसी यानी सीपी करना है, हाइपोटेनस है, पीसी यानी सीपी करना है, हाइपोटेनस। यहाँ पर हमें ये करना निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना, पीसी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? हाँ तो अभी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ये बोलते हैं देखो कर्ण का वर्ग यानी पीसी का वर्ग बराबर बराबर बाकी की दो भुजा देखो 1.5 और ये दो के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। फिर से एक बार देखो पाइथागोरस जी ये बोलते हैं कि ये सही करने के लिए कर्ण का वर्ग पीसी का वर्ग बाकी की दो साइड यानी 2 और 1.5 के वर्ग स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, बराबर होता है, बराबर बराबर। यहाँ पर हमें डेढ़ का स्क्वायर करना है, कैसे होगा? डेढ़ का हमें स्क्वायर करना है कैसे? यहाँ पर पहले देखो आप दशमलव को भूल जाओ, ये डेसिमल साइन को भूल जाओ। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 15 है, अब 15 का वर्ग क्या होता है? 15 का वर्ग का देखो यहाँ पर 15 का वर्ग 225 होता है, 225 होता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इस संख्या में ये एक अंक के बाद पॉइंट है, आफ्टर 1 डिजिट पर ये वर्ग में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स पॉइंट लगेगा। देखो यहाँ पर ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये 2 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। 1.5 का वर्ग 2.25 होगा, 2.25 होगा, 2.25 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अब इसको आप बेसिक से भी समझ, मतलब इसका मेथड क्या है, इसका गहराई का है, वो भी आप समझ के देखो। यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, ये 1.5 मतलब ये 15/10 है, 15/10 है। मतलब देखो यहाँ पर एक अंक के बाद 10 है, इसमें इसलिए देखो
यहाँ पर संख्या में एक अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट है, इसलिए बट्टे में 10 लगेगा न, एक के पीछे एक शून्य लगेगा। 1 के बिहाइंड में 1 शून्य, दैट इज 1.5 पर 15 डिवाइड, यहाँ पर पूरे को वर्ग लगेगा, ऑल का स्क्वायर लगेगा, पूरे को वर्ग लगेगा, ऑल का स्क्वायर लगेगा। 15 का वर्ग 225 बटा 10 का वर्ग 100 बराबर, यहाँ पर नीचा में 100 है, एक के पीछे 2 शून्य है, 1 के बिहाइंड में 2 0, तो इसलिए देखो यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा दशमलव चिन्ह लगेगा और 2 अंकों के बाद देखो दाएं से बाएं, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी इधर की तरफ 2 अंकों के बाद यानी पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी कि हमें 2.25 मिल गए। देखो पॉइंट 2 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा, हमें 2.25 मिलेगा, 2.25 मिलेगा, 2.25 मिलेगा, मतलब 225 बटा 100, 2.25 होता है, 2.25 होता है, 2.25 इस तरह से भी आप बेसिक से समझ सकते। हमने शॉर्टकट में किया था, शॉर्टकट में किया था। आगे देखो प्लस 2 का वर्ग 4, आगे 4 और 2 6, पॉइंट का पॉइंट 25 का 25, यानी कि 2.25 प्लस 4 6.25, 6.25 होता है। अब यहाँ पर ये तो पीसी का वर्ग है, हमें पीसी चाहिए, तो यहाँ पर इधर वर्ग लग जाएगा, इधर वर्ग हटा तो इधर वर्ग कब लगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा, वर्गमूल लगा, इधर स्क्वायर रूट लगा, वर्गमूल लगा, तो आगे 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो यहाँ पर पहली मेथड दशमलव को आप भूल जाओ, दशमलव को आप भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। देखो यहाँ पर 625 है, अब हमें पता है कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25। देखो हमें पता है 25 का वर्ग 625, देखो 25 का वर्ग 625 होता है, इसके उल्टा 625 का वर्गमूल 25 होता है, मतलब हमें 25 मिला है दशमलव में। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर संख्या में 2 अंकों के बाद, इसलिए ये वर्गमूल में जो आंसर आता है उसमें 1 अंक के बाद इसमें उल्टा होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर 2 है इसमें 1 ही होगा, यहाँ पर उल्टा यानी 1 अंक बाद पॉइंट, 1 डिजिट बाद पॉइंट लिखो, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट गया, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट, लेकिन देखो ये 5 के बाद यहाँ पर यानी हमें 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 5 का आधा मिलेगा, 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 होगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा। अब ये एग्जैक्टली कैसे आता है उसको भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो सीख लो, देखो सीख, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ये देखो 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 देखो, ये 6.25 बराबर इक्वल, देखो 625 बटा 100 होता है। देखो 6.25 625 डिवाइड 100 होता है, मतलब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद है, दाएं से बाएं 2 अंकों के बाद, इसलिए बट्टे में 100 लगता है, मतलब एक के पीछे 2 शून्य लगता है, दैट इज इसके बराबर ये होता है। ये आपको पता ही होगा
9 होगा ही। आगे देखो यहाँ पर वर्गमूल भी है, देखो वर्गमूल है, पूरे पर वर्गमूल है, देखो 6.25 इक्वल, ये पूरा मतलब पूरे के ऊपर वर्गमूल है, ऑल के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, रूट लगेगा। तो यहाँ पर 625 का वर्गमूल सेपरेट वर्गमूल लगेगा, ये दोनों संख्याओं को ये वर्गमूल लगेगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है बटा 100 का वर्गमूल 10 होता है, क्योंकि बिकॉज 10 का स्क्वायर 100 और इसके उल्टा रिवर्स 100 का स्क्वायर 10 होगा, 10 होगा। अब इक्वल बराबर, ये तो आपको पता ही होगा, ये 25 डिवाइड 10 2.5 होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है, मतलब बट्टा में 10 है, मतलब एक के पीछे एक शून्य, देखो पॉइंट एक अंक के बाद लगेगा आप पर 1 डिजिट, नहीं पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ये हमारा पहला अंक हो गया, ये एक अंक के बाद पहला अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, हमें 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 2.5 में 2.5 मिलेगा, देखो 2.5 मिलेगा, 2.5 इस तरह से भी आप समझ सकते हो। नहीं पीसी बराबर यहाँ पर 2.5 है, 2.5 है, 5/2 है, 5/2 है, 5 का आधा है, 5 का सेमी है, 2.5 यूनिट है। अब यहाँ पर ईयर देखो यहाँ पर हमें भी इस एंगल थीटा के लिए साइन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, मतलब यहाँ पर देखो ये एंगल नहीं निकलेगा, यहाँ पर कोण का मान हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें ये रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो साइज है तो उसका रेशियो का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हो, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये समकोण त्रिभुज में ये साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पर ये साइन है तो ये साइन लंब बटा कर्ण होता है, ये साइन है तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है। अब लंब का होगा, परपेंडिकुलर का होगा, तो यहाँ पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाले भुजा होते हैं, थीटा के ऑपोजिट साइड होते हैं, थीटा की ऑपोजिट साइड में यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड में सीबी है, बीसी है, सीबी है, बिसरी इसका मान 2 इकाई है, 2 यूनिट है, यहाँ पर p बराबर 2 है, 2 है बट्टा h यानी कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हमेशा ऑलवेज सदा फिक्स रही है 2.5 है, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी निकाल लिया था, ये 2.5 है, 2.5 है, बराबर इक्वल का हम इधर लिखते हैं, देखो इधर लिखते हैं बराबर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर
हियर क्या हो, देखो यहाँ पर ये ऊपर में 2 का 2 बट्टा का बट्टा, अब ये 2.5 इन 2.5 बराबर 5/2 होता है, ये 5 का आधा 5 का सेमी 2.5 होता है। तो आगे बढ़ो बराबर ये 2 गुणा 2 बट्टा 5 होगा, इसके बराबर ये 2 गुणा 2 बट्टा 5 होगा। मतलब देखो यहाँ पर मेन डिवाइड मुख्य भाग मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा मुख्य भाग मेन डिवाइड ये है, यानी ये हमारा पूरा हर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ध्यान देखो यहाँ पर ये बट्टे का बट्टा हर का हर, दैट इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, एबो में आ जाता है, मतलब ये अंश के साथ गुणा हो जाता है, ये हर का अंश के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। गुणा होते नहीं, यहाँ पर 2 गुणा 2 आएगा ऊपर में, 2 गुणा 2, ये 2 तो था ही, ये वाला ऊपर आएगा, इसके साथ गुणा भरी बट्टे में 5 तो था ही। तो आगे बढ़ो, यहाँ पर 2 दूनी 4 बट्टे में 5, ऊपर में 2 दूनी 4 नीचे में 5, साइन थीटा 4 बट्टे 5 होगा, 4/5 होगा। थीटा का है, थीटा सीपीबी है, देखो ये थीटा सीपीबी मतलब साइन एंगल सीपीबी बराबर 4/5 होगा, 4/5 होगा। ये हमारा आंसर है, ये विकल्प जी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।